नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये स्त्री आपको बेइंतहा प्यार करती है, आपके लिए दिन रात तड़पती है, आपके लिए आपको देखे बिना एक पल नहीं रह पाती है। यह सुंदर स्त्री, जी हां दोस्तों, और यह स्त्री आपके जीवन में आपके घर की चौखट में अपना पैर रखते ही आपका वह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी नारी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह स्त्री भगवान का भेजा हुआ इंसान है, जो कि दोस्तों सिर्फ आपका ही किस्मत बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में स्वयं आपका नसीब का द्वार खोलने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, यह आपके लिए हीरा, सोना, चांदी से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप स्त्री को खो ना दें। यदि आप स्त्री को खो देंगे तो आप जीवन भर बहुत ही पछताएंगे। जी हां दोस्तों, गरीबी का मुंह देखने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी का वह सपना अधूरा रह जाएगा जो दोस्तों आप अपने सपने में देखा करते थे। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको स्त्री का नाम भी बताएं और यह भी बताएंगे कि स्त्री आपको किस जगह पर मिलेगी, कैसे आप इन्हें पहचान पाएंगे, कैसे पता चलेगा। यही वह स्त्री है जो आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से और अकेले में ही देखना। जी हां दोस्तों, जो हम आप सभी को यह राज की बात बताने वाले हैं, इसे दोस्तों किसी के कानों कान खबर मत होने देना। जी हां दोस्तों कहते हैं जब ईश्वर अर की सीमा चलती है तो दोस्तों ऐसे में सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, और जब ईश्वर अपना महिमा दिखाते हैं उसी बीच सब कुछ अपने आप जीवन में बदलने लग जाता है, सब कुछ मिलने लग जाता है, जो भी हमारी इच्छाएं प्रभु के आगे हमने रखी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। स्त्री से आपको विधाता स्वयं मिलवाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। आपको बता दें कि है जो स्त्री है वह आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, आपकी कई सारी चिंताओं को यह समाप्त कर देगी। दोस्तों, यह कोई साधारण स्त्री बिल्कुल भी नहीं है, यह श्री लक्ष्मी का रूप है। जी हां, आप यदि अपने जीवन में लेकर आएंगे दोस्तों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, सभी की इच्छाएं होती हैं ऐसी स्त्री के जीवन में। जी हां दोस्तों, यदि स्त्री आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से संवर जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके कदम आपके पड़ते ही आपका जीवन भाग्यशाली हो जाएगा। जी हां, दो तो सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों, उनकी ऐसी महिमा आपको अपने जीवन में दिखेगी। उनके कुछ ऐसे लक्षण आपको देखेंगे जैसे आप ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस समय आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में यानी कि आज से लेकर 5 से 6 दिनों के अंदर ग्रह के सितारों में बहुत बड़ा हेर पर हो रहा है। दोस्तों, कई सारे ग्रह अपना अपना एक एक करके राशि परिवर्तन करेंगे इस समय में, जिसकी वजह से आपकी राशि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके सितारे चमक उठेंगे। ग्रह के जालों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव आप सभी के ऊपर दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब ईश्वर हमारे जीवन में खुशियों के दरवाजा को खोलते हैं, सुख समृद्धि के द्वारा को खोलते हैं, तो उसे दौरान स्वयं ईश्वर तो नहीं आते। जी हां दोस्तों, एक इंसान के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे ही यह स्त्री से आपका सामना होने वाला है, जैसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख रहे हैं, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते। जी हां दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते। ये कहे तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके। अपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हां दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझे थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसकी वजह से आपका लोगों से भरोसा उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही काम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए आपके जीवन में स्त्री को ईश्वर भेज रहे हैं। दोस्तों,
सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगे। जी हां दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में स्त्री का सामना होगा। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही हैं। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को रंगीन करने वाली है। जैसे स्त्री के कदम आपके जीवन में पार्टी दे देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी खुशियां आपको मिलेंगे, ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उसे तूफान को यह स्थिति शांत कर देगी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन है या और पागल होने वाले हैं? तुम्हारे प्यार में यह लड़की नुकसान पहुंचा सकती है। बुद्ध आपकी वाणी पर नजर रखे हुए हैं। संगीत इसीलिए अगले 2 दिनों में बोले गए शब्द बहुत असर डालेंगे। गुरु आपको वह विवेक दे रहा है जिससे आप सही और गलत के बीच अंतर कर सके, लेकिन निर्णय आपको ही लेना होगा। शुक्र आपके जीवन में सुख और सम्मान के द्वार खोल रहा है, पर वह तभी स्थिर होगा जब आपके इरादे साफ होंगे। दूसरा बात, केंद्र पर फाल बात कर देने के लिए दाद कर दिया। मेरे भक्तों, धन से जुड़ा एक बड़ा संकेत भी इसी समय संगीत सक्रिय है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना अवसर या कोई नया रास्ता जो पहले नहीं दे रहा था, वह अब सामने आ सकता है। संगीत, लेकिन याद रखिए, यह धन परीक्षा भी है। इसे पाने के बाद आपका व्यवहार बदला या नहीं, संगीत यही तय करेगा कि यह कृपा टिकेगी या नहीं। भोलेनाथ बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन छीनते भी उतनी ही जल्दी हैं जब भक्त रास्ता भटक जाए। संगीत परिवार के स्तर पर भी एक बदलाव दिखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे संगीत आप समर्थन की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वही आपके पक्ष में खड़ा दिखाई देगा, और कोई ऐसा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे। संगीत व मौन धारण कर सकता है। इसे धोखा मत समझिए, यह छटनी है। भोलेनाथ अब आपके आसपास से वही लोग हटा रहे हैं जो आपकी गति को रोक सकते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस समय आपके मन में बार बार भोलेनाथ का नाम आ रहा है, अगर बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं, तो यह भावुकता नहीं है। यह उस ऊर्जा का स्पर्श है जो आपको अपने चरणों में स्थान देने के लिए तैयार है। हर हर महादेव कहना अब भी केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक डाल है। और जो लोग माता रानी को स्मरण करते हैं, उनके लिए जय माता दी एक सुरक्षा रेखा है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत की बात, अगले 48 घंटों में एक ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ तो बदल गया है, लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं बांध पाएंगे। वही पल निर्णायक होगा। बहुत से लोग उसे साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उस क्षण को पहचान लेते हैं, वही जीवन में छलांग लगाते हैं। याद रखिए, दुश्मनों का सर्वनाश ओर से नहीं होता। उनका अंत तब होता है जब वे खुद को महत्वहीन महसूस करने लगते हैं, और आपकी विजय तब होती है जब आप शांत रहते हुए भी आगे बढ़ते हैं, रहते हैं। इसलिए अभी संयम रखिए, संगीत मौन की शक्ति को समझिए, और उस संकेत के लिए तैयार रहिए जो अब बहुत निकट है, क्योंकि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल चुका है, और जब वह खुलता है तो अधूरा कुछ भी नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यह वह बिंदु है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते। संगीत है, क्योंकि यहां पहुंचकर इंसान को अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। आपने जो दुख सहे, जिन आंसुओं को अकेले पिया, जिन अपमानों को चुपचाप सहा, वे सब अब आपकी ढाल बनने वाले हैं। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र संगीत केवल शत्रुओं का अंत नहीं करता, वह भक्त के भीतर जमी शंकाओं को भी भस्म करता है। यही कारण है कि अभी आपको भीतर एक अजीब सी शांति और साथ ही एक तेज लहर महसूस हो रही। संगीत होगी जैसे कुछ बड़ा तय हो चुका है। अगले 48 घंटों में आपकी दुनिया बाहर से वैसे ही दिखेगी, लेकिन भीतर समीकरण बदल चुके होंगे। कोई छोटी सी घटना, एक संदेश, एक कॉल, एक मुलाकात या अचानक खुला रास्ता आपको संकेत देगा कि अब गति बढ़ चुकी है। यही वह क्षण है जहां संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आपने जल्दबाजी की तो ऊर्जा बिखर सकती है। अगर आपने डर को आगे रखा तो अवसर हाथ से फिसल सकता है। और अगर आपने संयम, श्रद्धा और स्पष्टता को साथ रखा तो वही कदम आपके बड़े बड़े सपनों को वास्तविकता में बदल देगा। ग्रहों की चाल अब सीधी बात कह रही है। सूर्य आत्मसम्मान को मजबूत कर रहा है, चंद्र मन की धुंध हटा रहा है, मंगल साहस दे रहा है, पर साथ में चेतावनी भी कि अहंकार से बचो। बुद्ध यह परख रहा है कि आप कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं। गुरु ने आपके कर्म पथ पर प्रकाश डाल दिया है।
संगीत और शुक्र सम्मान व स्थिरता के द्वार खोल रहा है। यह समन्वय संयोग नहीं होता, यह तभी बनता है जब साधना पूरी होती है। मेरे भक्तों, शत्रु अब अपने आप पीछे हटेंगे। कोई सार्वजनिक टकराव नहीं होगा, कोई शोर नहीं मचेगा। उनका प्रभाव यूं ही ढीला पड़ेगा जैसे संगीत रस्सी से पकड़ छूट जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी दिशा पकड़े रखिए। संगीत यही संगीत रस्सी करते हो। भोलेनाथ का न्याय है, बिना हाथ उठाए विजय, और यही वह विजय है जो टिकती है। धन और काम के मामले में भी संकेत साफ संगीत है। रुकी हुई बात आगे बढ़ेगी, अधूरा काम गति पकड़ेगा और वह अवसर मिलेगा जिसे आप मन ही मन मांगते रहे। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्राप्ति परीक्षा भी है। विनम्रता को साथ रखिए, दिखावे से दूर रहिए और योजनाओं को समय से पहले उजागर मत कीजिए। संगीत बड़ा फल शांति में पकता है, परिवार में संतुलन लौटेगा। कुछ गलत अफहमियां संगीत खुद ब खुद सुलझेंगी और जो दूरी थी वह सम्मान में बदलेगी। संगीत स्वास्थ्य में हल्कापन आएगा, नींद सुधरेगी, मन स्थिर होगा। जिस सुख का आप इंतजार कर रहे थे वही सुख आपको मिलने वाला है। दोस्तों कहते हैं समय का चक्र जरूर बदलता है, लेकिन आपके लिए तो ऐसा दिन आया जो आज तक कभी नहीं आया था। दोस्तों, सच में यह स्त्री जो है आपकी यादों में घुट घुट कर जी रही है। दोस्तों, यह खुद अपनी गलती का एहसास खुद कर रही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यह स्त्री अब आपसे इतना प्रेम करेगी, कभी आपको यह दुख और तकलीफ नहीं देगी। यह आपसे बहुत ही प्रेम करने लगी है। दोस्तों, इन्हें अपनी गलती का एहसास पूरा हो चुका है। दोस्तों, चलिए आप सभी को बता दें, हम आज किसी ज्योतिष कार्यक्रम में आपके जीवन से जुड़ी और महत्वपूर्ण गहरी जानकारी देंगे। दोस्तों, इसलिए आज इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को अनदेखा कर देंगे तो आप जीवन भर पछताओगे। इसलिए इस वीडियो का निर्माण हम आप सबके लिए किए हैं। और दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला है। दोस्तों, चलिए, यह स्त्री कौन है जो आप पर अपना जान छिड़कती है? दोस्तों, यह स्त्री जहां तक कि अपना होश में होकर आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, क्योंकि दोस्तों, यह कन्या आपके साथ छल और कपट किया था। लेकिन दोस्तों, यह कन्या अपने आप में पवित्र है। दोस्तों, इस कन्या को आप ही इस समय माफ कर देना, क्योंकि दोस्तों, इस कन्या को पूरी तरह से एहसास हो चुकी है आपकी प्यार की। दोस्तों, आपकी प्यार की खातिर यह घट घट कर जी रही है। दोस्तों, हम इस कन्या का पूरा राज्य बताने वाला हूं। चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव जी का नारा लगा दें, ताकि भगवान भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके मिल सके। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख में रहे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं समय का चक्र किस प्रकार आपके लिए रहेगा। ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए किस प्रकार रहेगा। इस समय के बीच आपके जीवन में क्या बदलाव और परिवर्तन होंगे। लव लाइफ के लिए मामला कैसा रहेगा। तो चलिए थोड़ा हम का गंभीर से बात करते हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्योंकि समय आपके ऊपर भगवान शनिदेव का भी विशेष कृपा है। इसमें भगवान शनिदेव का भी कृपा आपकी कुंडली पर पड़ने वाले हैं, इसीलिए इस समय कुछ गलती से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात को हल्के में लेंगे तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। पहले जान लो शनिदेव किस प्रकार फल देते हैं, कैसा कर्म रहने पर भगवान शनिदेव अच्छे फल देते हैं। दंडाधिकारी शनि को ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माना गया है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। कुंडली में शनि की अशुभ हो तो जातक को शनि कष्ट देते ही हैं, इसीलिए ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए। नहीं है जो शनि को पसंद ना हो, वरना जीवन दुखों से भर जाता है। लिहाजा शनि की नाराजगी से बचना जरूरी है। शनि को ऐसे लोग सख्त नाप होते हैं जो गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों को शनि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आदि कई तरीकों से कष्ट देते हैं। जाने जाने में ऐसे काम ना करें जो शनिदेव को नाराज करते हो। खासतौर पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो, या कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो, तो गलती से भी यह काम ना करें। गरीब, असहायों, मेहनतकश लोगों, श्रमिकों का शोषण ना करें, बल्कि उनकी मदद करें, वरना क्षणिक ही सख्त नाराजगी झेलनी पड़ेगी। नशा, जुआ खेलना, गलत काम करने से बचें। जो लोग दूसरों को धोखा देकर
छल कपट से या किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा न कमाएं। ऐसा पैसा बहुत कष्ट देता है और उससे 2 गुना धन बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी आज तक नहीं मिली होगी, इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आपके ऊपर सभी देवी देवता का कृपा प्राप्त हो सके। कभी अपने जीवन में शॉर्टकट रास्ता ना चुने और कभी किसी का हक ना छीने। यदि आप किसी को रुलाकर उनका हक छीनते हैं तो उनसे आपको डबल तकलीफ भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, शनि को गंदगी ना पसंद है। आलस, काम, चोरी करने वाले लोगों को शनि बहुत कष्ट देते हैं। जो लोग बेजुबान जानवरों, बुजुर्गों, विकलांगों का अपमान करते हैं या उन्हें सताते हैं, उन पर शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है। धोखे से दूसरों का पैसा हथियाना, संपत्ति पर कब्जा करना, किसी गरीब दुखी की हाय लेने वाले जातक को शनि जीते जी नरक दिखा देते हैं। शनिदेव नाराज हो तो जातक के मन में हमेशा डर, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है। उससे अक्सर धन होती है, कई बार इतना बड़ा नुकसान होता है। धनी व्यक्ति भी अचानक सड़क पर आ जाता है, बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्या हो जाती है, विकलांगता आ सकती है, बार बार कोर्ट कचहरी के मामले बनते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए गरीब असहायों की जितनी हो सके मदद करें। अगर थकान महसूस हो तो उसे संकेत मानिए कि शरीर नई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा है। मेरे प्यारे संगीत दोस्तों, अगर इस समय आपके मन से स्वतः हर हर महादेव निकलता संगीत है तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हैं। और जो लोग माता रानी का स्मरण करते हैं उनके लिए जय माता दी एक ऐसी रेखा है जिसे संगीत कोई नकारात्मकता पार नहीं कर सकती। यह दिखावे की भक्ति नहीं, भीतर का अनुशासन है। एक छोटा सा संकल्प, जैसे इस संदेश को स्वीकार करना, ऊर्जा को स्थिर करना है, देता है। अब अंतिम संकेत बहुत शांत है, इसलिए संगीत उसे सुनने के लिए मन भी शांत चाहिए। जब आपको लगे कि अब आगे बढ़ने का समय है तो पीछे मुड़कर मत देखिए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।